दिमाग में क्या चल रहा था। और अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के हो तो प्लीज अपने आप को सेकेंड कैटेगरी में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन इन्हीं स्टूडेंट्स का होने वाला है। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट होने वाले हैं वो सब इस दिवाली ब्रेक को यूज करेंगे। एक बात समझ लीजिए कि इतनी सारी इकट्ठी छुट्टी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। अगर आपने इसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करा तो वो रिग्रेट, वो गिल्ट हमेशा आपको रहे। तो आइए देखते हैं फटाफट से कि हम इस छुट्टी को एंजॉय करते हुए फेस्टिवल को कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले मैं यहां पर आपको 3 बातें कह रही हूं, इन 3 को अप्लाई कर लेना, आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी यूज होंगी। अगर आप बाहर पढ़ते हैं और आप घर जाने का प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल घर जाइए, दैट विल बी काइंड ऑफ अ चेंज। वो जरूरी होता है रिलैक्स करना, बट साथ में हमें पढ़ना भी है, हमें बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहली टिप है आपको कि रियलिस्टिक प्रैक्टिकल टारगेट्स और प्लानर्स बनाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो, ऐसा मत सोचो कि 5 डेज की या 7 डेज की हॉलीडेज हैं तो मैं रोज 12-12 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने वाला हूं। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि देखो घर में माहौल होगा, आपका भी मन करेगा, रिलेटिव्स भी आएंगे, साल भर का त्योहार है, एक रिलैक्सेशन भी चाहिए, वो सब कुछ चाहिए। तो ओवर एक्सपेक्ट मत करो। कई बार ऐसा होता है जो लोग बाहर पढ़ते हैं और वो घर जाते हैं तो इतनी सारी बुक्स लेकर जाते हैं और पता पड़ा उनमें से कुछ भी एक आध किताब यूज हुई, फिर बड़ा बुरा भी लगता है, दुख भी होता है। तो आप प्रैक्टिकल टाइम टेबल प्लानर पहले ही बना लीजिए छुट्टियों पे जाने के पहले, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स वगैरह भी लेकर जाइए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रैक्टिकल टाइम टेबल कैसे बनेगा, उसके लिए आपको डे वाइज प्लानर बनाना पड़ेगा। ये बहुत हेल्प होगी, और ये मैंने भी पर्सनली करा था जब मैंने मेरी AI PMT और प्री PG की प्रिपरेशन की थी, तब जो दिवाली पड़ी थी। देखो दिवाली ब्रेक में क्या रहता है, डे वाइज का मतलब, जैसे अगर हम धनतेरस की बात करें या हम छोटी दिवाली की बात करें, तो इस समय पे आपको बहुत ज्यादा घर में कोई रिलेटिव्स भी नहीं आ रहे हैं, तो आप अपना टाइम ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हो। इन दिनों में आप ज्यादा पढ़ सकते हो, या अदर डेज अगर इसके पहले भी कोई हॉलीडे है। मेन दिवाली वाला फेस्टिवल है, तो दिवाली के दिन आप ये मानो कि आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। आपने अगर सुबह 2 घंटे भी पढ़ लिया ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुबह से वो घर सजाना, रंगोली, वो सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसी तरह से वो डिपेंड करता है, जैसे पड़वा जो गोवर्धन पूजा आती है ना, गोवर्धन पूजा या भाई दूज, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके घर में कैसे सेलिब्रेशन होता है। जैसे कुछ लोगों के यहाँ पे गोवर्धन में हम जानते हैं बहुत ज्यादा शाम इन्वॉल्व हो जाती है, या कुछ के यहाँ पे भाई दूज में बहुत लोग आते हैं, कुछ के यहाँ पे उतने लोग नहीं आते हैं। तो आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, आपके फैमिली में जो भी सेलिब्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग डेज प्लान करो कि मैं किस दिन कितना पढ़ सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डे के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम डिसाइड करिएगा। अगर आपके यहाँ छठ पूजा होती है, जैसे बिहार वगैरह में छठ ज्यादा पूजी जाती है, तो फिर आपको इन दिनों में ज्यादा टाइम मिल जाएगा, आप उस समय पर एंजॉय कर लेना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डे वाइज आप अपना प्लानर बनाएं, इससे आप एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक टाइम टेबल बना पाएंगे। नंबर 3, मॉर्निंग टाइम यूज करो, ये बहुत हेल्प करेगा। देखो सुबह सुबह ना कोई आपको तंग नहीं करने वाला। आप 5 साढ़े 5 बजे उठो ना, आप 8-9 बजे तक अपना पढ़ लो। 9 बजे से फिर आप फैमिली में इन्वॉल्व हो जाओ, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं। बट सुबह के 2 से 3 घंटे तो दिवाली वाले दिन भी आप पढ़ सकते हो। वो 2 से 3 घंटे, वो कहते हैं ना, ये 2 से 3 घंटे, वो 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे ही सुबह के 2 से 3 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता, सिवाय आपके खुद नालायकी के। फिर गिल्ट में जाते हैं, फिर दुख होता है। तो मॉर्निंग टाइम अपना बहुत अच्छे से यूज करो, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अब ये तो हो गया 3 बातें जो हमें फॉलो करनी है। अब हमें क्या पढ़ना है, हम क्या कर सकते हैं। देखो यहां पर भी मैं आपको 3 चीजें दे रही हूं। नंबर 1, अगर आपका बैकलॉग है तो आप बैकलॉग क्लियरिंग पर पहले फोकस करो। उसमें भी प्लानर बना के जाना, डे वाइज प्लानर, कि मैं किस दिन कितने घंटे पढ़ूंगा, कब पढ़ सकता हूं और मैं क्या बैकलॉग क्लियर करूंगा। तो बैकलॉग क्लियरिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस देना अगर आपका है। अगर बैकलॉग नहीं है तो सेकेंड प्रेफरेंस होगा रिविजन। रिविजन आप क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हैं, पीवाईक्यूज के थ्रू, या बायो में जैसे मैं बात करूं तो अगर आप सपोज आप पीडब्ल्यू में यकीन बैच से पढ़ रहे हो तो हम लोग यहाँ पे समरी लेक्चर्स देते हैं, उनके थ्रू आप रिविजन कर सकते हो, या आप जहां भी पढ़ रहे हो, जहां भी आप रिविजन पर फोकस करो अगर बैकलॉग नहीं है। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के थ्रू, बट प्लानर के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
और नंबर 3, आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिए टफ टॉपिक्स है, जिनके क्वेश्चंस अक्सर गलत हो जाते हैं, या कोई टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है बायो का जो समझ में नहीं आता है, या समझ आता है पर लर्न नहीं होता है, तो उसको याद करने में आप फोकस कर सकते हो। तो कुछ नया मत पढ़िए, कुछ आगे का मत पढ़िए। पहला प्रायोरिटी बैकलॉग क्लियर करना, क्लियर्ड है तो रिवीजन करना, और साथ में कुछ टफ टॉपिक्स जो आपको लगते हैं उन्हें उठाना। सो आई होप ये छोटी छोटी सी बातें आपको बहुत हेल्प करेंगी इस दिवाली ब्रेक को बेस्ट यूज करने में, ताकि जब आप दिवाली ब्रेक से वापस आए तो आपके चेहरे पे गिल्ट नहीं हो, दुख नहीं हो, खुशी हो कि मैंने फेस्टिवल भी इंजॉय करा और मैंने मेरा टाइम